अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ादरी तरतूसी चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शराइत नमाज। आज हम बात करेंगे नमाज की शर्तों पर कि जब बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने के लिए यानी नमाज पढ़ने के लिए हाजिर होता है तो उससे पहले शरीयत ने कुछ शर्तें रखी हैं और वो शर्तें क्या हैं और कितनी हैं आज हम ये बताएंगे। तो शराइत नमाज 6 है और वो क्या क्या है। सबसे पहली शर्त है तहारत और दूसरी शर्त है सत्रे औरत और तीसरी शर्त है वक्त और चौथी शर्त है नियत और पांचवी शर्त है इस्तकबाल किबला और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। अब ये तो आप जान गए होंगे, लेकिन इसमें जो बड़ा पढ़ा लिखा तबका है वो तो इन बातों को जान लेगा कि तहारत किसको कहते हैं, सत्रे औरत किसको कहते हैं और वक्त, नियत, इस्तकबाल किबला और तकबीर तहरीमा किसको कहा जाता है। लेकिन जो हमारे भाई दीन के इल्म से दूर हैं उनको ये समझा दूं कि तहारत किसको कहा जाता है, वक्त, इस्तकबाल किबला, तकबीर तहरीमा और सत्रे औरत किसको कहा जाता है। तो तहारत का जो मतलब है वो है पाकी। जब बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है उससे पहले जो शरीयत ने शर्त लागू की है जिसको तहारत के नाम से हम जानते हैं वो है पाकी, यानी नमाजी के बदन का पाक होना, उसके कपड़ों का पाक होना, जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना, जिस जानमाज या मुसल्ले या कपड़े पे नमाज पढ़ रहा है उस कपड़े या जानमाज या मुसल्ले का पाक होना, ये शर्त है। और दूसरी शर्त है सत्रे औरत। सत्रे औरत का मतलब आता है कि इंसान के जिस्म में जिस जगह को छिपाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज करार दिया है उस जगह को यानी छिपाने वाले जगह को सत्रे औरत कहा जाता है। सत्र माने जगह, जिस्म का वो हिस्सा, और औरत के माने आता है छिपाना। तो मर्द में नाफ से लेके घुटनों के नीचे तक सत्रे औरत है, सत्र है यानी छिपाने की जगह है, औरत है ये बदन। और औरत की चेहरा और हथेली और पैर के तलवों के अलावा सारा बदन जो है औरत है। तो सत्रे औरत भी आप समझ गए होंगे। और वक्त का मतलब है कि जिस नमाज को हम पढ़ रहे हैं उस नमाज का वक्त होना। जैसे हमने फजर की नमाज पढ़ी तो फजर का वक्त होना चाहिए, ये नहीं कि जोहर के वक्त में हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। अगर जोहर के वक्त में पढ़ेंगे तो कज़ा होगी। अगर हम जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो जोहर का वक्त हो, असर की नमाज पढ़ लें तो असर का वक्त हो, इशा की नमाज पढ़ लें तो इशा का वक्त हो और मगरिब की नमाज पढ़ लें तो मगरिब का वक्त होना चाहिए। वक्त का मतलब ये है कि जिस नमाज को हम पढ़ रहे हैं उसका वक्त हो। अगर उसका वक्त नहीं होगा तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी, कज़ा होगी। और चौथी जो शर्त थी वो थी नियत, यानी जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उसकी नियत होना। नियत दिल के इरादे का नाम है। हमारे दिल में ये होना कि हम फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं या फजर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं या 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। जिस नमाज को हम पढ़ रहे हैं गर्ज़ के, उस नमाज का दिल में पुख्ता यकीन होना ये नियत कहलाता है। और मुंह से कहना नियत मुस्तहब है। अगर हमारे दिल में नहीं है और हमने नमाज के लिए खड़े हो गए, हमें ये भी पता नहीं, हमारे दिल में कोई किसी वक्त का अक़ीदा ही नहीं था हमारा कि हमें कौन सी नमाज़ पढ़नी है, तो हमारी नमाज नहीं होगी। और
पांचवी जो शर्त थी इस्तकबाले किबला, यानी किबला की तरफ को मुंह होना। अब मुंह का मतलब रुख होना, तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मुंह तो उनका किबले की तरफ होता है, लेकिन और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो किबला की तरफ होनी चाहिए और वो नहीं होती। जैसे कि हम खड़े होते हैं तो हमारे पैर खुले हुए होते हैं, किसी के ऐसे होते हैं, बिल्कुल सीधे पैर होना, ये उंगलियां हमारी किबला की तरफ हों। और जब हम नियत बांधते हैं तो बहुत से ऐसे बांधते हैं, कोई ऐसे कर लेता है। तो नियत बांधने का जो तरीका है, तो हम ये कान की लो से ये लगाएंगे और ये उंगलियों के पेट सब किबले की तरफ को होनी चाहिए, यानी हमारे हाथ की उंगलियों का पेट और पैर की उंगलियां और हमारा चेहरा पूरा किबला की तरफ को होना चाहिए। इस्तकबाल किबला का मतलब ये है। और तकबीर तहरीमा नमाज की पहली तकबीर होती है। जब हम नियत दिल में यकीदा करते हैं नमाज का, हम नियत कर लेते हैं, और उसके बाद में जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो अल्लाहु अकबर कहने का नाम तकबीर तहरीमा है। अगर हमने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, हाथ कानों तक ले गए और नियत बांध ली हमने, तो नमाज नहीं होगी। सबसे पहले हमें अल्लाहु अकबर कहना पड़ेगा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने आते हैं और वो पीछे से जब आते हैं तो देखा गया है कि कई बार जब इमाम साहब रुकू में होते हैं और वो जल्दी जल्दी जो है अल्लाहु अकबर ढंग से कह भी नहीं पाते और रुकू में चले जाते हैं। अगर किसी ने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, यानी तकबीर तहरीमा नहीं कही, तो नमाज नहीं होगी। तो ये हर इस्लामी भाई को जान लेना और इस पर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नमाज़ें पढ़ते हैं तो ऐसी नमाज़ें पढ़ें जो बारगाह मौला में मकबूल हो जाएं। और अगर बारगाह मौला में नमाज से मकबूल हो गई और हमने अपने तरीक़ों को सही कर लिया तो यकीनन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।